नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी न्योलखी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी प्रेग्नेंट गाय भैंस के बारे में। अगर आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है, आपने ये क्लियर कर लिया है कि हमारी गाय भैंस प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपने तारीख भी नोट कर लिया, दिनांक भी आपने लिख लिया है कि हमारी गाय फलां तारीख को प्रेग्नेंट हुई है, और उसके 7 माह बाद आपको कौन कौन से वर्क करने हैं अपने डेयरी फार्म पर, अपने पशुओं का क्या ख्याल रखना है जिससे आपका पशु आराम से बच्चा भी दे देगा। किसी भी प्रकार की जो समस्या आती है, डिस्टोकिया की समस्या हो, चाहे वह जेर गिरने की समस्या हो, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगर आप ये वीडियो अंत तक पूरा देखते हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी और आपका पशु चाहे भैंस हो या गाय हो आराम से बच्चा दे देगा। आपको डॉक्टर बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए, सबसे पहला काम जब आप ये क्लियर कर लें कि हमारा पशु प्रेग्नेंट है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जब पशुपालक ड्राई पर छोड़ते हैं और उनका पशु गाभिन भी नहीं होता, और ऐसे में अगर ड्राई पर भी छोड़ दिया जाए तो पूरा साल है वो खराब हो जाता है। न केवल गाय का बल्कि पशुपालक को भी दूध नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ जो डेयरी फार्म कर रहा है पशुपालक के, उसमें लॉस होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो यह कन्फर्म होने के बाद ही आप ड्राई में छोड़ें कि हमारी गाय या भैंस गाभिन है 100%। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राई में जब आप छोड़े अपने पशु को, तो सबसे पहले ड्राई में छोड़ने से पहले आप अचानक से ड्राई में न छोड़े। यानी अगर आपकी गाय फिलहाल 6 लीटर दूध दे रही है और आपको उसे ड्राई पर छोड़ना है, तो देखिए आप धीरे धीरे उसके दूध को कम करना शुरू करें। यानी 6 लीटर जो गाय दूध दे रही है उसको आप 5 लीटर दूध निकालें। उसके बाद आप धीरे धीरे 4, 3, 2, 1 ऐसे करते करते आप प्रॉपर ड्राई पर रखें उस गाय को। और इस दौरान यानी ड्राई में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने से लेकर ड्राई में छोड़ने तक की प्रक्रिया के दौरान आप पशु आहार बिल्कुल कम दें, और उसके बाद आप क्या करें, आप धीरे धीरे वापस से पशु आहार देना शुरू कर दें। ऐसा भी मैंने देखा है, बहुत सारे पशुपालक ड्राई में छोड़ने के बाद जब तक पशु बच्चा न दे तब तक उन्हें कुछ भी आहार नहीं मिल पाता है। यानी अगर आपने अपने पशुओं को जहां आपने ड्राई में छोड़ा उसके बाद वापस से आपको खली देना है, वापस से आपको दाना देना है, पूरा संतुलित तरीके से आहार आपको जो आप दूध निकालते थे उस समय दे रहे थे वही आहार आपको बाद में भी जारी रखना है। उसमें कुछ हल्के बदलाव जरूर करने हैं आपको, वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कम से कम 2 माह आप ड्राई पीरियड में अगर अपने पशु को छोड़ेंगे तो जेर गिरने की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ब्यान के बाद आपका पशु दूध के पीक पर आएगा, पीक लेवल पर दूध देगा अच्छा, और साथ ही साथ पशु में कैल्शियम की कमी भी नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे जो डेयरी फार्म हैं, जो पशुपालक है, उनके पशु में कैल्शियम टूट जाता है बच्चा देने के बाद, और फिर प्रॉब्लम आती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना पशुपालकों को करना पड़ता है। तो देखिए, अब आहार की अगर हम बात करें तो आहार में आपको क्या क्या यूज़ करना है इन ड्राई पीरियड के दौरान, 2 महीने के दौरान। देखिए, आपको दाना लेना है। दाने के अंदर अगर सर्दी का मौसम है तो आप बाजरा ले सकते हो, साथ में गेहूं का यूज़ ज़रूर करें। बाजरा और गेहूं को मिला लें, और साथ में आप मक्का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास जो भी उपलब्ध है उस हिसाब से अगर आप मिश्रण करके दाना दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे जो भी आहार आपका बनेगा वो एकदम स्वादिष्ट और मस्त वाला बनने वाला है। दूसरा बात आता है खली का। खली के अंदर आप बिनोला की खली ज़रूर ऐड करें, और आप सरसों की खली भी दे सकते हो। इसके साथ साथ मूंगफली की अगर खली आपके पास उपलब्ध है तो उसका भी यूज़ करना न भूलें। आपने मिक्स करके खली खिलाई है तो वह भी काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। इसके साथ साथ आप चने का चोकर, चने का जो छिलका आता है वह जरूर खिलाएं अपने पशु को। उससे पशु का हाजमा एकदम मस्त रहेगा, और जब पशु का जो डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा तो पशु 2 महीने तक, क्योंकि इन 2 महीनों के दौरान पशु के पेट में पल रहा बच्चा है उसका विकास भी जरूरी होता है, और साथ में गाय या भैंस का विकास भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आने वाले समय में पशु अपना अच्छा तगड़ा भी बना रहे और दूध भी भरपूर मात्रा में दे। जो भी आहार बनाएं संतुलित तरीके से बनाएं, एकदम मस्त तरीके से बनाएं, और वह अपने पशु को खिलाएं। अब बात आती है खिलाने की, तो आपको खिलाना कितना है। देखिए, आप अपने पशु को 1.5 किलोग्राम जो संतुलित आहार देते हो वह तो बॉडी का विकास होना है उसके लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी आप कम से कम 1 किलो आहार एक्स्ट्रा देंगे ना, यानी आप 2.5 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन संतुलित आहार अगर आप अपने पशु को खिलाएंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है आपको, और आपका पशु
मस्त हो जाएगा, एकदम तगड़ा हो जाएगा 2 महीने के दौरान और आराम से बच्चा दे देगा। किसी भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ अन्य चीज़ें भी आपको देनी होगी ताकि अन्य प्रॉब्लम्स छोटी मोटी न आए। इसमें देखिए, आप अपने पशु को इस दौरान 2 किलोग्राम आंवला जरूर खिलाएं। इन 2 महीनों के दौरान यानी 60 दिनों में आपको खाली 2 किलोग्राम आंवला खिलाना है। उसको आप बारीक पाउडर बना लें और हर रोज जो आप संतुलित आहार दे रहे हो उसमें एक निश्चित मात्रा 25 ग्राम सुबह खिला सकते हो, 25 ग्राम शाम को खिला सकते हो, 50 ग्राम हर रोज खिला सकते हो, या फिर आप 15 से 10 ग्राम भी रोज दे सकते हो। लेकिन इन 2 महीनों के तहत आपको यह आंवला खिलाना है। इसके साथ साथ जब 1 महीना रह जाए उसमें आप 100 ग्राम हर रोज सरसों का तेल बॉईल कर लें पहले अच्छे से, उसके बाद ठंडा कर लें वह तेल और वह भी उस संतुलित पशु आहार में मिक्सअप करके 100 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल आप अपने पशु को जरूर पिलाएं संतुलित आहार के अंदर। इसके साथ साथ आपको देखिए, जो भी आप अन्य चीजें दे रहे हो, मान लीजिए आप कैल्शियम दे रहे हो पहले से, तो कैल्शियम आप अभी बंद कर दें, क्योंकि इन 2 महीनों के दौरान ड्राई में छोड़ने के बाद अपना जो पशु होता है वह नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कैल्शियम बनाता है। तो अगर आप और एक्स्ट्रा देंगे तो वह सही से नहीं बन पाएगी और बाद में जब आपका पशु बच्चा दे देगा उसके बाद कैल्शियम टूटने की समस्या आ सकती है। आपके पशु को दूध या बुखार भी हो सकता है। इसके लिए आप कैल्शियम बंद कर दें और नेचुरल तरीके से कैल्शियम बनने दें, पशु को अपना स्वतंत्र रखें। और इसके साथ साथ मिनरल पाउडर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का, जिस कंपनी पर आपका विश्वास है या आपने पहले से दे रखा है और काफ़ी अच्छा काम किया उस पाउडर ने, वह पाउडर आप 50 ग्राम अपने पशु को हर रोज जरूर दें। इसमें किसी भी प्रकार की गलती न करें, क्योंकि अगर आपने मिनरल पाउडर नहीं खिलाया तो फिर जो छोटे मोटे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन, अन्य जो भी विटामिन या विटामिन D3 है, ये सारे कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली आपको मिनरल पाउडर में मिल जाएंगे। और मिनरल पाउडर आपके पशु को ऊर्जावान रखेगा और आपके पशु के पेट पिंपल रहा बच्चा भी हष्ट पुष्ट रहेगा, क्योंकि उसे भी छोटे मिनरल्स की जरूरत रहती है और वो संतुलित पशु आहार के साथ साथ मिनरल पाउडर से पूरे होते रहेंगे। इन सभी बातों का नोट रखें, विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको कुछ अन्य काम भी करने हैं, जैसे आप जो भी सूखा आहार खिला रहे हो अपने पशु को, ये तो बात आई चाटे की। सूखा आहार जो भी आप खिला रहे हो, आप तूड़ी खिला रहे हो या फिर आप हरा चारा मिक्सअप करके खिला रहे हो, तो इस समय यानी इन 2 महीनों के दौरान आप अपने पशु को तूड़ी थोड़ी कम खिलाएं, सूखा चारा थोड़ा कम जरूर कर दें, हरे चारे की मात्रा पहले से ज़्यादा बढ़ा दें आप, क्योंकि हरा चारा अगर आप खिलाते रहेंगे तो आपका जो पशु है उसको अच्छे से पचा पाएगा। हरा चारा सुपाच्य होता है, हल्का होता है और आपका पशु उसे आराम से चबा पाएगा। उससे उसकी जो ऊर्जा है वह नष्ट नहीं होगी, क्योंकि भोजन पचाने में भी ऊर्जा का ह्रास होता है और वह ऊर्जा अगर बचेगी तो पशु आपका ताकतवर बना रहेगा, मजबूत बना रहेगा और उसके ब्यांत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप हरे चारे की मात्रा ज़रूर बढ़ा दें, यह भी ध्यान रखें। और इसके साथ ही आप नमक की मात्रा भूल जाते हो, आप नमक ज़रूर खिलाएं। आप अपने पशु को जो सेंधा नमक आता है लाल वाला, वह 30 ग्राम कम से कम आप अपने पशु को उसी आहार के अंदर, जो मैंने पहले आहार बताया था संतुलित, उसके अंदर मिक्सअप करके 30 ग्राम जरूर खिलाते रहें अपने पशु को। इसके साथ ही अगर गर्मी का मौसम है तो आप अपने पशु को रोजाना या फिर एक दिन छोड़कर जरूर नहलाएं, क्योंकि नहलाने से पशु के अंदर एकदम चुस्ती रहेगी, पशु एकदम एक्टिव रहेगा। यह भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और अगर मौसम सर्दी का है तो आप अपने पशु को गुनगुने पानी से पोचा टाइप लगा दें और उसको साफ सुथरा रखें, यह विशेष तौर से ध्यान रखें। और जो आहार आप खिला रहे हो, जो आहार मैंने आपको बताया वह आप खिला रहे हो, तूड़ी हरा चारा आप खिला रहे हो, वह जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार के कीटाणुओं की भरमार नहीं होनी चाहिए, आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आपके पशु के ब्याने के आगे 10 या 15 दिन रहे, उस समय आप अपने पशु को देसी घी, अगर आपकी गाय देसी घी खिलाएंगे अगर आपकी गाय को या भैंस को, तो उससे क्या होगा, ऑर्डर की क्वालिटी है वह भी अच्छी बनेगी इससे। तो आप 100 ग्राम देसी घी हर रोज दें अपने पशु को, तकरीबन लास्ट के 10-15 दिन 1 से 1.5 किलोग्राम घी देसी अपने पशु को जरूर पिला दीजिएगा, इसी आहार के अंदर मिक्सअप करके। यह भी आप जरूर नोट कर लें। लास्ट की स्टेज की बात करूं तो जब आपकी गाय बच्चा देने वाली हो, तकरीबन
5-6 दिन रह गए हो तो आप अपनी जो भी ज़रूरी सामग्री आपको मंगानी चाहिए वो मंगा लीजिएगा। उसमें देखिए गुड़ भी है, मेथी भी है, अजवाइन भी है, क्योंकि जिसमें बच्चा दे रहा है बस उसमें भी उसको गुड़ की ज़रूरत रहती है। तो यह भी आप नोट रखें, ध्यान रखें। और गुड़ की मात्रा जितनी भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए 10 किलोग्राम गुड़ आपको देना है तो वह गुड़ आप पहले से रख लें ताकि उसके ब्यात के समय दिक्कत न आए। क्योंकि अगर रात को भी पशु बच्चा दे रहा है तो फिर रात को कहीं आपको भागना नहीं पड़ेगा और आपको जो भी आपने सामग्री खरीदी है वह आपके काम आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने पशु का अच्छे से ख्याल रखकर, अच्छे से ध्यान रखकर उसका ब्यात सुधार सकते हो और उससे भरपूर मात्रा में दूध भी प्राप्त कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।